हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ना, उसमें मैं बताना चाहती हूँ, एक्सप्रेस करना चाहती हूँ अपने फीलिंग्स टुवर्ड्स द वर्ड आंटी। कभी आपने सुना है वर्ड आंटी? कैसे आपके अंदर क्या फीलिंग्स जनरेट करता है ये वर्ड आंटी? मेरे अंदर बहुत गंदी फीलिंग्स जनरेट करता है एक्चुअली। आंटी जब वर्ड आता है तो मेरे माइंड में ना एक मोटी सी औरत आती है। मैं आपको सच बताऊँ तो एक मोटी सी औरत, मोटापा बुरा नहीं होता बट आती है, और वो साड़ी पहनी होती है और उसका पेट दिख रहा होता है, एंड शी इज़ वेरी चबी, एंड शी इज़ स्लाइटली डिस्गस्टिंग। शी इज़ स्लाइटली डिस्गस्टिंग टू एक अपीयरेंस में। मुझे उसको देखकर ना डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि ना जो भी गंदगी है ना इस पे थोप दो। कुछ बुराई है तो आंटी बुरी है, कुछ अच्छाई है तो आंटी को कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आंटी ही इस सब चीज़ों की जिम्मेदार है, बिकॉज आंटी को एक ऐसा क्रिएचर माना गया है जिसमें कुछ शी इज़ होपलेस क्रिएचर, उसके पास कुछ नहीं करने को, और वो बस थोड़ी थोड़ी हॉर्नी हो रही है, समथिंग लाइक दैट, सॉरी टू से, बट थोड़ी थोड़ी इस टाइप की चीज़ें हैं, और उसके पास कुछ होप नहीं है, उसके पास कुछ करने को नहीं है लाइफ में, and she's just an auntie. She does not have any purpose in life. She's just frustrated with life. She has not done anything in life. She has no visions in life. That is what word auntie signifies to me. आप देखना कि आपका आंटी का डेफिनेशन क्या है। ये बात मेरी तब माइंड में आई जब किसी ने ना, कोई किसी को आंटी से संबोधित करा किसी ने, और किसी को बहुत बुरा लगा। तो मैं सोच रही हूँ आंटी वर्ड में क्या बुराई थी एक्चुअली। आंटी वॉज मेंट टू बी अ वेरी प्योर वर्ड, बिकॉज वो आंट वो लेडी होती है, बिकॉज आंटी इज़ नॉट अ वर्ड ऑफ इंडिया, ओके। आंट जो है फॉरेन कंट्री से जो भी आया है, इंग्लिश का वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि वो ऐसी लेडी जो आपकी मासी की तरह हो, जो आपकी माँ की तरह हो। तो सम लेडी जो कि इतनी प्योर है, इतनी प्यारी है कि जब आपकी माँ प्रेजेंट नहीं है तो वो आपकी माँ की तरह आपको दुलार कर सके, आपका ख्याल रख सके। आंटी इज़ लाइक अ विलेज। आंटी इज़ लाइक द माँ जो आपको नहीं मिल पाई, या फिर जो माँ अगर आपकी नहीं है तो रिप्लेसमेंट, उनका बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। सो आंटी वर्ड इज़ वेरी प्योर अगर आप उसको इंग्लिश नज़रिए से देखें, बट सम हाउ आंटी वर्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत गंदी तरह से लिया जा रहा है। सो लिया जा रहा है पता नहीं कब से, बट मेरे माइंड में बहुत था। मैं हमेशा से कहती हूँ, सब लोग इसीलिए बोलते हैं आंटी मत कहो ना, आंटी मत कहो ना, क्योंकि आंटी को अपना डेरोगेटरी वे में यूज़ कर रहे हो भाई। आंटी का एक्चुअल मीनिंग आप भूल गए हो। तभी तो कोई लेडी आंटी कहलाना नहीं चाहती, तभी तो आंटी कहने पर लोग इतने ऑफेंड हो जाते हैं। बिकॉज जब आप उसको आंटी कहते हो, लोगों को लगता है आप उनको गाली दे रहे हो, बट एक्चुअली क्या ये गाली है? नहीं तो नहीं, गाली तो नहीं थी कभी भी। और एजड होना भी कोई गाली नहीं होता, मोटा होना भी कोई गाली नहीं होता, साड़ी पहनना भी कोई गाली नहीं होता, और अपनी सेक्सुअल डिजायर्स रखना भी कोई गाली नहीं होता। कोई बुरी चीज़ नहीं है इन सब में से कुछ भी। सो वाई देर इज सो मच नेगेटिव कॉनोटेशन टू आंटी वर्ड? ओल्ड एज इज़ अ ब्लेसिंग। आई लव ओल्ड पीपल, आई लव ओल्ड एज पीपल, और जो बच्चे होते हैं, यंग पीपल, बच्चे, ओल्ड एज, ये एक अलग अपने में। देखिए मैं मिडिल एज हूँ, मगर मेरे को ओल्ड एज और यंग जनरेशन और बच्चे, स्पेसिफिकली बच्चे, यंग जनरेशन अभी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो स्पेसिफिकली बच्चे दे पसंद रहते हैं, बिकॉज दे आर प्योर। ओल्ड जनरेशन इज ऑल्सो वेरी मच प्योर, एंड बच्चे भी प्योर है, बिकॉज एक टाइम पे आकर ना आपका इनोसेंस आ जाता है। जब आप वीक हो जाते हो ना, ओल्ड जनरेशन इज ऑल्सो वीकर इन बॉडी एंड ऑल्सो इन माइंड, एंड ऑल्सो द यंगर पीपल आर स्टिल ग्रोइंग, सो दे आर ऑल्सो वीकर। जब वीक होते हो तो आपकी ट्रू सोल सामने आती है, आपकी ब्यूटी सामने आती है, आपकी खूबसूरती जो भी आपकी सोल है वो शाइन करती है, जैसे कि बच्चे और बड़े लोगों की करती है। दैट्स वाई आई एम फाउंड ऑफ देम। सो आंटी वर्ड एज की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है कि अरे आंटी बोल दिया तो एज फैक्टर हो गया है। तो एज तो बहुत ब्लेसिंग है जो आंटी को मिल रही है, बिकॉज आंटी इज़ द वर्ड जो कि एक्चुअली आपकी माँ बन सकती है विदाउट बीइंग योर मदर, because she has experience, she has the mamta, she has the emotions, she has the intelligence also of the word, not only of the of the worldly matters, but she is soft. She is not like the uncle will give you knowledge, but auntie will give you love, and she will take care of you, also take care of your emotions. She will understand कि आप कहीं गलती भी कर रहे हो तो माफ, आपके पेरेंट्स जो नहीं कर सकते वो आपकी आंट कर सकती हैं। आप अपने डिफिकल्ट टाइम्स में अपने आंट के पास जाओगे। सो आंट इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल टर्म, बट हम पता नहीं क्यों, इवन इंक्लूडेड मी, मैंने उसको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव में लिया था, एंड आई एम रियली माई सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट। ओके, आगे से मुझे कोई आंटी बोलेगा तो मैं उसके लिए मैं समझूंगी कि ये मुझे माँ की तरह पुकार रहा है, ये मुझे ऐसा पर्सन पुकार रहा है जो कि एक्चुअली में आई हैव टू बी, somebody is calling me auntie, somebody is calling me masi, not any negative term, but I have to be the mother to that person rather than being you कि मेरे को क्या कह दिया, मेरे को क्या कह दिया. So that is what lesson I have learned today.
and I wanted to share with you. Thank you. God bless you. Love you. Bye bye.